नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका को 13 रन से हार मिल गई है। टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की हार हुई है। साउथ अफ्रीका टी20 से लगभग बाहर है। भारत का सेमीफाइनल में हालांकि जाना तय हो गया है। बिना मैच खेले ही भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। भारत के फिलहाल 6 अंक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के 4-4 अंक है। बांग्लादेश पाकिस्तान मैच के नतीजे का भारत पर असर नहीं पड़ने वाला। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 13 रन से हरा दिया है। टी20 वर्ल्ड कप से साउथ अफ्रीका की टीम बाहर हो गई है। आपको बता दें, किसी के साथ भारत का सेमीफाइनल में टिकट कंफर्म हो गया है। तो टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की हार हुई है और ऐसे में अब भारत के लिए सेमीफाइनल का जो टिकट है वो पक्का हो गया है। हालांकि आज भारत और जिम्बाब्वे की टीम में भी भिड़ंत होने वाली है। ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां 7 मैच पहले भी हो चुके हैं जिम्बाब्वे और साथ ही टीम इंडिया के, और ऐसे में 5 में भारत ने जीत दर्ज की थी। आज देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भारत क्या कुछ कमाल करता है। लेकिन इसके पहले ही ये खबर सामने आ गई है कि सेमीफाइनल में भारत का टिकट पक्का हो गया है। पॉइंट टेबल की वजह से यहाँ पर ये बड़ा लाभ टीम इंडिया को मिला है। हालांकि 13 रन से साउथ अफ्रीका हार गई है और अब बाहर हो गई है। नीदरलैंड ने ये करारी शिकस्त साउथ अफ्रीका को दी है। साउथ अफ्रीका अब पूरी तरीके से बाहर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार, जहां टीम इंडिया की टिकट कंफर्म हो गई है टी20 वर्ल्ड कप में। और अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी कुंदन जुड़ गए हैं। कुंदन, ये बड़ी खबर है और साथ ही बेहद अहम भी उन लोगों के लिए जिन्हें क्रिकेट से प्यार है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की सेमीफाइनल में टिकट अब कंफर्म हो गया है नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुए इस मैच के बाद। देखिए, हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि भारत का मैच जिम्बाब्वे से बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर साउथ अफ्रीका मैच जीत जाए, पाकिस्तान अपना मैच जीत जाए, तो फिर भारत के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। हम ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब जिम्बाब्वे का मैच जो है भारत का के साथ जो 1:30 बजे का मुकाबला है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया है नीदरलैंड ने। बड़ा उलटफेर एक बार फिर से इस वर्ल्ड कप को, इस टी20 वर्ल्ड कप को जब भी याद किया जाएगा, बड़े उलटफेर के लिए याद किया जाएगा। उसमें से आज एक बड़ा उलटफेर है। दरअसल देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम बेहद मजबूत मानी जा रही थी। भारत को भी साउथ अफ्रीका ने हराया और कहा जा रहा था कि ग्रुप 2 से भारत और साउथ अफ्रीका अगले स्टेज में जाएंगे, अगले राउंड में जाएंगे। लेकिन वही साउथ अफ्रीका टीम 158 रन का जो स्कोर मिला था उसे अचीव नहीं कर पाई। 20 ओवर में 8 विकेट खो करके 145 रन पर ही साउथ अफ्रीका सिमट गई। एक तरीके से कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। विकेट जो है नियमित अंतराल पर गिरते रहे। एक बार फिर से जो टॉप ऑर्डर है वो साउथ अफ्रीका का नहीं चला और मिडिल ऑर्डर भी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया और लगातार इंटरवल पर विकेट गिरते रहे और इस तरह के साउथ अफ्रीकन टीम हार गई। कुल मिलाकर कहें तो एक और बड़ा उलटफेर टी20 वर्ल्ड कप में इस बार हुआ और साउथ अफ्रीका इस रेस से बाहर हो गई है। अब देखिए, अब दिलचस्प बात यह है कि अब बांग्लादेश जो है वो पूरा जोर लगा देगी। बांग्लादेश की टीम चाहेगी कि पाकिस्तान को हरा करके वो फाइनल 4 में जगह बनाए। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। 9:30 बजे के आसपास वो मैच भी शुरू हो जाएगा। तो मीनाक्षी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हो गया है। अब बांग्लादेश के फैंस भी ये चाहेंगे कि बांग्लादेश एक बार फिर से कुछ उलटफेर करे, पाकिस्तान को हरा करके वो अगले राउंड में जाए। तो बहुत दिलचस्प मोड़ पर ये वर्ल्ड कप पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका बाहर हो गई है, भारत अगले राउंड में पहुंच चुका है और अब ग्रुप 2 से कौन दूसरी टीम होगी, इसके लिए जो 9:30 बजे मुकाबला होगा वो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, ये तो है दिलचस्प, लेकिन फैंस लगातार यही देखना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर से टकराए यहाँ पर। तो देखने वाली बात होगी पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। लेकिन डेविड मिलर, जो कि इस बार ज्यादा चले नहीं, 17 बॉल पर 17 रन बनाए और आउट हो गए, यहाँ पर हार के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए साउथ अफ्रीका टीम? देखिए, पूरी बल्लेबाजी 158 रन का स्कोर, साउथ अफ्रीकन जो बल्लेबाजी है उसके लिए बहुत ज्यादा स्कोर बड़ा नहीं था। एक नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। हमने देखा जिम्बाब्वे जब पाकिस्तान को हराया जिम्बाब्वे ने, तब भी पाकिस्तान की हालत ऐसी थी, लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे। आपको टी20 मैच में आपको रन बनाना होता है, लेकिन विकेट को भी संभाल कर रखना होता है। यहां पर विकेट भी गिरते रहे और जो रिक्वायर्ड रेट था साउथ अफ्रीका के सामने उससे नीचे रही साउथ अफ्रीकन टीम और लगातार विकेट गिरते रहे। बहुत अच्छे कैचेस, कुछ कैचेस नीदरलैंड ने छोड़े भी जो बहुत आसान कैच थे, लेकिन कुछ ऐसे कैचेस भी देखने को मिले जो वर्षों तक याद किए जाएंगे। और वो फील्डिंग जो है और नीदरलैंड की जो गजब की गेंदबाजी रही,
नपी तुली गेंदबाजी रही, उसकी वजह से नीदरलैंड ये मैच जीता है और बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहा है। साउथ अफ्रीका को चोकर कहा जाता है। अगले राउंड में जाने के लिए यानी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका एक अहम स्टेज पर हार जाती है टीम, और वही एक बार फिर से हुआ है। साउथ अफ्रीकन टीम लगभग इस स्टेज से बाहर हो गई है, इस दौड़ से बाहर हो गई अगले राउंड में जाने के लिए। मीनाक्षी, बिल्कुल, अगर ऐसे में बात करना ये भी बेहद जरूरी हो जाता है कुंदन कि आने वाले वक्त में सेमीफाइनल में इंडिया तो खेलते हुए दिखाई देगी, लेकिन क्या इंडिया का इस बार प्रेशर होकर के तो नहीं खेलेगी जैसे एशिया कप में खेल रही थी, कहीं बाहर तो नहीं हो जाएगी? फाइनल तक पहुंचने की अभी ये जद्दोजहद रहने वाली है। चलिए अब कुल मिलाकर के देखना होगा। मीनाक्षी देखिए, जिम्बाब्वे का मैच अब कोई बहुत मायने नहीं रखता है। भारत को एक मैच जीतना होगा, सेमीफाइनल के मैच वो मैच इंपॉर्टेंट होगा, और भारत में जो करीब 15 साल का इंतजार है वो पूरा हो जाएगा। इस बार फैंस यही कह रहे हैं कि भारतीय टीम जिस तरीके से खेल रही है, और खेल रही है गेंदबाजी के दम पर, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हमारी गेंदबाजी जबरदस्त है, गेंदबाजी के बल पर हम जीत रहे हैं। बल्लेबाजी तो जबरदस्त है, हमारे जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो जबरदस्त फॉर्म में है, विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में है। थोड़ा सा केएल राहुल को लेकर के थोड़ा सा संशय बना हुआ था, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा बहुत फ्लॉप नहीं कह सकते, बहुत अच्छे नहीं कह सकते, लेकिन वो एवरेज बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से खेल रहे हैं वो जबरदस्त फॉर्म में है। तो भारतीय प्रशंसक तो चाहेंगे कि हम वर्ल्ड कप एक बार फिर से इतने सालों के बाद लेकर के आए, और उम्मीद की जा रही जिस तरीके से अभी स्टेज सेट हुआ है सेमीफाइनल का, उसके हिसाब से देखें भारत कंफर्टेबल पोजीशन में, भारत की बल्लेबाजी अच्छी चल रही है, गेंदबाजी अच्छी चल रही है। एक मैच में फील्डिंग को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठे थे, लेकिन हमने आखिर मैच में देखा बहुत जबरदस्त फील्डिंग भी करी है। तो भारत तीनों डिपार्टमेंट में बहुत जबरदस्त खेल रहा है। तो उम्मीद हम करते हैं मीनाक्षी के सालों के बाद एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप हमारा। बिल्कुल, फैंस ये भी चाहते थे कि किंग कोहली का बल्ला चले, और इस बार उनका बल्ला चला है। फैंस भी काफी खुश, और ऐसे में ये बिल्कुल देखना चाहेंगे कि किंग कोहली यहाँ सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी टीम इंडिया को लेकर के जाए, और फाइनल में भी जीत करके T20 वर्ल्ड कप पर अपना नाम कमाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुंदन। तो भारत का सेमीफाइनल में जाना अब तय हो गया है, और नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका की टीम को हरा दिया है। आपको बता दें कि भारत सेमीफाइनल में अब पहुंच चुका है। उलटफेर के यहाँ पर बड़े मायने हैं। दूसरी टीम बांग्लादेश पाकिस्तान मैच से तय होगी कि आखिरकार कौन सेमीफाइनल में भारत से भिड़ने वाला है। भारत पे हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीदरलैंड की जीत के बाद ही साउथ अफ्रीका बाहर हो गया है। ऐसे में भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना अब तय हो गया है। दूसरा ग्रुप बी का जो मैच होने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम के बीच, उसमें यह डिसाइड होगा कि आखिरकार भारत और सेमीफाइनल में कौन भारत से टकराएगा। और अब बात चुनावी मैदान की, जहां आज गुजरात के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। चुनाव ऐलान के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी 2 जनसभाओं को यहां संबोधित करेंगे। वलसाड़ और भावनगर में रैली करेंगे। सामूहिक शादी समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा है। वलसाड़ भावनगर में रैली करने वाले हैं, और साथ ही पीएम मोदी यहाँ एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी जाएंगे। 2 चरणों में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको बता दें 1 दिसंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, तो 5 दिसंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। वहीं 8 दिसंबर को मतगणना होनी है, परिणाम सामने आने हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का ये विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद पहला दौरा होने वाला है, और इस दौरान 2 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा गुजरात विधानसभा चुनावों की दृष्टि से बेहद अहम, जहां कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। गुजरात के दौरे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस पहुंचने वाले हैं। चुनावी जनसभा को यहां वो संबोधित करेंगे। मनसुख मांडविया और भूपेंद्र पटेल भी रैली करेंगे। सीआर पाटिल, डॉक्टर भारतीबेन चुनावी सभा करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। गुजरात में पीएम मोदी की रैली के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और भावनगर से सांसद
डॉक्टर भारतीबेन श्याल गुजरात में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। साथ ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगेंगे। गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में नेताओं का पहुंचना भी लगातार जारी है। जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी रैलियों को भी यहां पर वो संबोधित करेंगे। मनसुख मांडविया, भूपेंद्र पटेल, इनकी भी चुनावी जनसभाएं होने वाली हैं। साथ ही सीआर पाटिल, डॉक्टर भारतीबेन भी चुनावी सभा करेगी। एक और बड़ी खबर आपको गुजरात चुनावों से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां गुजरात के दौरे पर केजरीवाल और भगवंत मान है। केजरीवाल और मान के गुजरात दौरे का ये तीसरा दिन है। चोटीला और राजकोट में केजरीवाल का रोड शो है। अहमदाबाद में जनसभा रैली भी करेंगे भगवंत मान। 5 दिन में 11 रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। 4 से 8 नवंबर तक गुजरात दौरे पर है केजरीवाल। गुजरात चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो चली है। आज गुजरात में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के दौरे का तीसरा दिन है। आज अरविंद केजरीवाल चोटीला और राजकोट में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान अहमदाबाद में पार्टी की आवाज बुलंद करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल 5 दिन में 11 रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल गुजरात का कई बार दौरा कर चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनावों को और दिलचस्प बना दिया है। 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। चार से 8 नवंबर के गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ ही सीएम भगवंत मान। आज गुजरात दौरे का तीसरा दिन है और ऐसे में कई जगह जनसभाओं का ये कार्यक्रम रखा गया है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 फेज में विधानसभा की 182 सीटों पर वोटिंग होनी है। परिणाम 8 दिसंबर को आने हैं, लेकिन इसके पहले नेताओं का तांता गुजरात में लग चुका है और लगातार चुनावी जनसभाएं, चुनावी घोषणाएं की जा रही है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ ही सीएम भगवंत मान भी गुजरात दौरे पर है। 5 दिवसीय ये गुजरात दौरा है। आज गुजरात दौरे का ये तीसरा दिन है। 4 से लेकर के 8 नवंबर तक दोनों गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। पाँच दिन में 11 रोड शो, 4 से 8 नवंबर तक गुजरात दौरे पर और ऐसे में आज ये दौरे का तीसरा दिन है, जहां सीएम भगवंत मान और साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गुजरात में जहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था, ऐसे में आम आदमी पार्टी के एंट्री ने गुजरात चुनावों को और भी रोचक बना दिया है। 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। पहले फेज की वोटिंग 1 दिसंबर को, दूसरे फेज की वोटिंग 5 दिसंबर को होनी है। वहीं मतगणना यानी कि रिजल्ट जो है वो 8 दिसंबर को सामने आएंगे। अहमदाबाद में जनसभा रैली करेंगे सीएम भगवंत मान। 5 दिन में ये 11 रोड शो, 4 से 8 नवंबर का ये दौरा और आज इस दौरे का तीसरा दिन। गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये स्पष्ट हो गया था कि यहाँ 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 1 और 5 दिसंबर को, जहाँ 8 दिसंबर को रिजल्ट सामने आएंगे। 8 दिसंबर को ही हिमाचल विधानसभा के चुनावों के परिणाम भी सामने आने वाले हैं। ऐसे में 8 दिसंबर को ही गुजरात के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। 182 सीटें हैं विधानसभा की, जहां लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी
की सरकार है। 1995 से लेकर के आज तक यानी 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से गुजरात में वापसी की कोशिश में है, तो कांग्रेस भी यहाँ जीतने का दम भरती है और आम आदमी पार्टी एक नई राजनीति की बात और नए परिवर्तन को लेकर के आने की बात कहती है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी किस तरीके से गुजरात चुनावों को मोड़ देती है।